के अंतर्गत अगला पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है वेक्टर विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति। तो इससे संबंधित परिभाषा मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भेज चुका हूँ। आज हम इसके आंकिक प्रश्न ले रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न लिया हमने, दो सदिशों ए व बी के परिमाणों का गुणनफल। दो सदिश ए व बी के परिमाणों का गुणनफल 12 है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणनफल 6×3 है। यानी दो वेक्टर थे, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर 6×3। तो देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे उसने कहा है अदिश गुणनफल 0 कब होगा। पहले तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण पूछा जा रहा है, फिर उसके बाद अदिश गुणनफल 0 कब होगा ये बताना है। तो देखिए बीच का कोण निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे ए बी। तो ये 6×3 है और ये 12 है। 6 दूनी 12, ये ×3 बटे 2 आया। ये कॉस थीटा का मान है, तो कॉस में ×3 बटे 2 मान कॉस 30 अंश का होता है, तो थीटा बराबर 30 अंश। अब देखिए उसने एक चीज हमसे और पूछी थी, अदिश गुणनफल 0 कब होगा। तो अदिश गुणनफल कब 0 होता है भाई, कॉस थीटा 0 होने का मतलब ये 90 हो, तब इसका मान 0 होगा, तो ये जाके 0 हो जाएगा। यानी कि जब वेक्टर लंबवत होते हैं तो उसका मान 0 होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है एक पिंड जिस पर 10 न्यूटन का बल लगा है। एक पिंड जिस पर 10 न्यूटन का बल लगा है, बल से 60 अंश का कोण बनाते हुए, बल से 60 अंश का कोण बनाते हुए पांच मीटर विस्थापित होता है। बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो देखें सबसे पहले दिया क्या है हमको, एक पिंड जिस पर 10 न्यूटन का बल, तो बल F से डिनोट किया जाता है, F बराबर 10 न्यूटन दे रखा है। 60 अंश का कोण है, थीटा बराबर 60 डिग्री है। 5 मीटर विस्थापित होता है, S बराबर 5 मीटर। S भी लिख सकते हैं, D भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। बल द्वारा किया गया कार्य, तो W बराबर Fs cos थीटा। F 10 है, ये 5 है, ये cos 60 अंश है, तो cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो 2 पंचे 10 होता है, 5 × 5 यानी कि 25 जूल ये कार्य है।
तो देखिए इतनी आसानी से प्रश्न को आप लगा सकते हैं जब आप प्रश्न की भाषा को समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल F1, F2 और F3 दिए हैं, किसी कण पर एक साथ कार्यरत होकर उसे बिंदु 5 I कैप -5 J कैप -7 K कैप से बिंदु 6 I कैप 2 J कैप -2 K कैप तक विस्थापित कर देते हैं, तो कण पर किए गए कुल कार्य की गणना करनी है। तो 3 बल हैं क्या क्या। सबसे पहले F1 दिया है हमको 10 I कैप -J कैप +11 K कैप। F2 बराबर 4 I कैप +5 J कैप +6 K कैप। F3 वेक्टर F3 बराबर -2 I कैप +J कैप -9 K कैप। ये F3 है। तो देखिए टोटल पहले बल निकालना है, तो टोटल बल निकालने के लिए इनको जोड़ लें। कुल बल वेक्टर F बराबर वेक्टर F1 वेक्टर F2 वेक्टर F3। तो ये क्या दिया है, 10 I कैप -J कैप +11 K कैप 4 I कैप 5 J कैप 6 K कैप और -2 I कैप J कैप -9 K कैप। अब आप देखें I में जुड़ेगा, J में जुड़ेगा, K में जुड़ेगा। अगर प्लस के घट, अगर प्लस माइनस है तो घट जाएगा। 10 और 4 14 से 2 गया तो 12 I कैप हो गया। 6 5 और 1 6 से 1 गया तो 5 J कैप हो गया। ये 11 है, 11 6 17 17 से 9 गया तो 8 K कैप हो गया। ये हमारा टोटल F आ गया। कुल बल इतना है 12 I कैप +5 J कैप +8 K कैप। अब जो डिस्प्लेसमेंट उसने कहा था वो कितना है, लास्ट पॉइंट दिया है 6I + 2J -2 K। 6I + 2J -2 K माइनस 5I - 5J -7K। अब देखिए चिन्ह बदलेगा, तो 6I से 5I गया तो I कैप बचा, 2J और +5J 7J कैप हो गया, माइनस का 2K और प्लस का 7K तो प्लस का 5K कैप हुआ। ये D है, ये F है। पूछा क्या गया था, कार्य की गणना। तो W बराबर F.D। अब आप डॉट का या अदिश गुणन का ये नियम समझ लें कि क्या होता है। कंप्लीट F जो था वो आपका आया था 12I + 5J + 8K। इसका डॉट I + 7J + 5K से है। तो डॉट का यह नियम है कि I × I स्क्वायर होता है, उसका मान 1 होता है, और I × J का मान 0 होगा। इंटू यहां जो बोला जा रहा है वो अदिश गुणन है, डॉट है,
तो आई डॉट जे 0 होगा, जे डॉट के 0 होगा, केवल आई डॉट आई का मान 1 होगा, जे डॉट जे का मान 1 होगा, के डॉट के का मान 1 होगा। तो उस कंडीशन में आप ये समझें कि 12 आई की गुणा जब आई में होगी तो ये 12 आएगा प्लस का। 5 जे की गुणा 7 में होगी तो 7 पंचे 35 होगा प्लस का। 8 पंचे 40 होगा, जब इसको जोड़ेंगे तो 2 5 7, 4 3 7 और 1 8, तो W जो आया वो 87 जूल आया। इस प्रकार से इन सवालों को आपको लगाना है। अभी मैं आपको कुछ प्रश्न और बताता हूं। वेक्टर ए 5i + 6j - 4k और वेक्टर बी 2i + 3j। इनका हमको स्केलर यानी सदिश गुणन बताना है। ए का परिमाण, वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा, ये सब हमको निकालना है और दिशा की कोज्याएं भी निकालनी है। तो देखिए वेक्टर ए का परिमाण क्या होगा। वेक्टर ए बराबर जो इनके गुणांक है, आई का गुणांक है, जे का गुणांक है और के का गुणांक है, इनका वर्ग करके हम जोड़ देंगे। 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का 36 होता है, 4 का 16 होता है। ये जोड़ने पर 5 6 11 6 17, 1 1 2 3 5 2 7, ये 77 आया अंडर रूट के अंदर। वेक्टर बी का जो होगा 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, अंडर रूट 13। अब देखिए इनसे जब कॉस निकाला जाता है तो कॉस अल्फा बराबर होता है ax/a। ax क्या है? ये जो i का गुणन है, ये कॉस अल्फा होगा। इसी तरीके से कॉस बीटा जब निकालेंगे ay/a, y यानी कि y दिशा में आपका j होता है, गुणांक 6 है, √77, कॉस गामा az/a, यहां इसका गुणांक -4 है तो -4/√77। ये हमने a के कॉस अल्फा सारे निकाल दिए, मतलब कॉस के जो मान है कोज्याएं। अब जब b में निकालेंगे तो यही होगा कॉस अल्फा डैश बराबर bx/b। bx का मान 2 है और ये √13 है, ये कॉस अल्फा डैश है। कॉस बीटा डैश होगा तो by/b, तो by यहां पर 3 है और ये √13। जब कॉस गामा डैश की बात करेंगे तो गामा की वैल्यू 0 है, ये √13, कुल मिला के ये 0। तो ये सारे कॉस के मान निकल आए। अब हमसे स्केलर गुणनफल पूछ रहा था। ए का परिमाण √17 है, a डॉट बी बराबर ab cos थीटा होता है, ये अदिश गुणन है। तो अब a डॉट बी का जब मान निकालेंगे तो 5i कैप 6j कैप -4k कैप इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप, तो 5 दूनी 10, 6 की 18, कुल मिला के 28 आया a डॉट बी। अब cos थीटा बराबर
ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो यहां पर इसकी वैल्यू 28 है और ये हम निकाल चुके थे √77 इंटू √13। इसको सॉल्व कर देंगे तो इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब बात आती है सदिश गुणन की, ए क्रॉस बी की। तो ए क्रॉस बी बराबर होता है आई कैप जे कैप के कैप। इसका हम डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। आई की वैल्यू पहले 5 है, 6 है, -4 है, फिर 2 है, 3 है, यहां नहीं है, 0 है। अब डिटर्मिनेंट्स में होता क्या है, इसका प्रसार करते हैं। आई कैप लिखा, ये लाइन छिपी, ये लाइन छिपी, 0 × 6 0, बीच में माइनस होता है, 3 चौक 12 प्लस का हो गया। फिर पहला प्लस दूसरा माइनस होता है, ये छिप गया, ये छिप गया, 5 × 0 0 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, प्लस के कैप, ये छिपा, 3 × 5 15 प्लस 6 दूनी 12 होगा, माइनस का। तो ये 12 आई कैप -8 जे कैप, 15 से 12 गया 3 के कैप। तो ये हमारा क्रॉस आ गया, यानी कि सदिश गुणन। अब इसकी वैल्यू जब मान इसका निकालेंगे तो देखिए, यानी कि मॉड 12 का स्क्वायर 144, 8 का 64, 3 का 9, 9 4 13 4 17, 6 7 7 4 11, हासिल 1 और 1 √217। ये इसकी वैल्यू आ गई। तो आज 17-21 आज इस पाठ में मैं यहीं तक रखता हूँ। इसके बाद प्रक्षेप से जुड़े प्रश्नों को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा और आप लोग इसे ध्यानपूर्वक अगर समझेंगे और लगाएंगे तो आपको प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि फिर भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमसे चाहे तो चैनल के माध्यम से, चाहे व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से संपर्क करके आप अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।